बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिंपल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ अपने ही आप में बेमिसाल रेसिपी। जी हाँ, अचारी गोश्त की रेसिपी। ये इतना टेस्टी बनता है कि जहाँ आप एक रोटी की भूख होगी आपको, वहाँ आप 3 रोटी खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मज़ेदार सी अचारी गोश्त की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून में अचार गोश्त का मसाला जो मिलता है साशे में। आप नेशनल वालों का भी ले सकते हैं, चांद वालों का भी ले सकते हैं। मैंने नेशनल वालों का यूज़ किया है और आधा कप यहाँ पे दही का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने डालना था जो टेबलस्पून है, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना था, वो भूल गई थी, तो अब डाल रही हूँ। तो अब इसको डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप मैंने ऑयल का ले लिया था और 2 बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज और उसको चॉप कर लिया था। थोड़ा-सा ढककर इसको पकाएँगे ताकि इसको ये नरम हो जाए थोड़ा-सा और हल्का-सा लाइट गुलाबी इसका कलर हो जाए। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के वो भी अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी भी भुनाई हम कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 3 बड़े टमाटर और उनको इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर पीस लिया था और ये भी डाल देंगे हम इसमें। और अब हम इसको जो है ढक कर पकाएँगे क्योंकि इसमें पानी भी है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ढक कर पकाएँगे हम। और तब जब तक कि जो है टमाटर भी गल जाएँ और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसको पकाएँगे। तो आपने देखा यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छे से जो टमाटर हमारे गल गए। अब हम इसको जो है यहाँ पे स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने दड़ा मिर्च डाल दी। 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है ना खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, मसाले में थोड़े से यहाँ पे कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने चिकन में भी जो है वो मसाला डाला हुआ है 1 टेबलस्पून। तो इस हिसाब से आप अपना जितना आप खाना पसंद करते हैं आप अपने जो है ना टेस्ट के मुताबिक ही मसालों को डालिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने ग्रेवी को उसकी भुनाई कर ली थी, सेपरेट हो गया था, ऑयल आपने देख लिया था। अब इस पॉइंट पर आकर हम अब डाल देंगे जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये मैंने डालने के बाद इसको ढक्कन रख के तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी साइड पे हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस ले लिया था और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेरे पास थे ये अचार गोश्त जो मसाला होता है वो मैंने डाल दिया और इसको इस तरीके से मैंने लेमन में मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये पतला-पतला नहीं है, थोड़ा-सा ये देखें थिक बनाया है हमने। अच्छा, मिर्चें मैंने 5 से 6 ली हैं, इसके दरमियान में से कट करके इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। मैंने पूरा कट नहीं लगाया, सिर्फ़ इसको दरमियान में से कट लगाया है और उसके अंदर से बीज निकालिए तो इसके अंदर हम इसको फ़िल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप अगर अलग मिर्च ही लेके खा लें तो बहुत ही आपको ये टेस्ट देगी। तो ये यहाँ पे सभी को फ़िल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी में जो है वो मसाला भर लिया है और यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भी जो है ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से अब इसकी यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। मसाला भी देखें कितना अच्छा दानेदार होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने इसकी 3 से 4 मिनट जो है वो भुनाई की है और भुनाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो जब इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बुनाई इसकी हो जाए तो तब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी का। ठीक है, 1.5 कप पानी डालेंगे इसलिए कि जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है वो भी सही हो जाए, अच्छे से गल जाए। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे ये डाली थी, इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था सौंफ को और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाली थी थोड़ा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको साशे में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि मैंने अलग से भी डाली हैं कि अच्छी इसकी खुशबू। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने वो जो मेथी दाना वो भी डाला था, शूट करना भूल गई थी। और यहाँ पे साथ ही अब हमने जो मिर्चें डाली थी भर के रखी हुई थी वो भी डाल दी और साथ में धनिया भी गार्निश करके। अब इसको ये दोनों चीज़ें डालने के बाद देखें ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से जो है वो जितनी हमें चाहिए थी उतनी हो गई है। कि पहले आपने मिर्चें नहीं डालनी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा क्रंच जो है इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने इसको फ्लेम को ऑफ करके मिर्चें डालने और धनिया डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था।
और अब हमने इसको सर्व भी कर लिया है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बना था और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, ये आपने देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।